Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we are majorly going to cover the regulation of glycogen metabolism. Glycogen metabolism हम पहले एक वीडियो में कर चुके हैं जिसमें हमने ग्लाइकोजेनोलाइसिस और ग्लाइकोजेनेसिस किया था. ग्लाइकोजेनेसिस में ग्लाइकोजन सिंथेज एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम था और ग्लाइकोजेनोलाइसिस में ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम था. इन दोनों की रेगुलेशन हम अब देखेंगे. अच्छा, मेजरली इसकी रेगुलेशन जो है ना वो दो तरह से रेगुलेशन होती है. रेगुलेशन दो तरह से होगी, एक हार्मोनल होती है और दूसरी एलोस्टेरिक रेगुलेशन होती है. जो हार्मोनल रेगुलेशन होती है ये दो एंजाइम्स कर रहे होते हैं. ठीक है, एक हमारा इंसुलिन होता है और दूसरा ग्लूकागॉन होता है. इंसुलिन ऑब्वियसली ग्लाइकोजन की हार्मोनल, एक इंसुलिन और एक ग्लूकागॉन. इंसुलिन जो होगा वो सिंथेसिस को प्रमोट कर रहा होगा और ग्लूकागॉन जो होगा वो डिग्रेडेशन को प्रमोट कर रहा होगा. अब हम पहले ग्लूकागॉन की देखते हैं. एलोस्टेरिक के फैक्टर्स हैं ये हम बाद में देखेंगे. ओके, सबसे पहले हम देखते हैं ग्लूकागॉन. तो हमारी सेल मेम्ब्रेन में यहाँ पे बना देते हैं जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स पड़े होते हैं. ठीक है, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स, इसके साथ कौन सी प्रोटीन लगी होती है? जी एस प्रोटीन. यहाँ पे ग्लूकागॉन आके अटैच होगा, ये जी एस प्रोटीन एक्टिवेट हो जाती है. ठीक है, ये एक्टिवेट होती है. ये क्या करती है, हमारे यहाँ पे एक और प्रोटीन पड़ी होती है सेल मेम्ब्रेन में. ठीक है, ये एक प्रोटीन पड़ी हुई है जिसको हम कहते हैं एडिनाइलाइल साइक्लेज प्रोटीन. ये जीएस जो है, जीएस फैक्टर, ये आके एडिनाइलाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करता है. एडिनाइलाइल साइक्लेज क्या करता है? एटीपी की कन्वर्जन करवाता है इनटू साइक्लिक एएमपी. साइक्लिक एएमपी, ये साइक्लिक एएमपी जो है ये जाके करता है प्रोटीन काइनेज ए की एक्टिवेशन. यहाँ पे प्रोटीन काइनेज ए एक्टिवेट हो जाएगा. जब प्रोटीन काइनेज ए एक्टिवेट होगा, ये फिर क्या करता है? प्रोटीन काइनेज है, फॉस्फोराइलेशन करवाएगा किसी प्रोटीन की. तो वो प्रोटीन कौन सी होती है? वो एक एंजाइम होता है जिसका नाम कहते हैं इसको हम ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज. यहाँ पे लिख देते हैं ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज काइनेज. तो ये जो प्रोटीन होती है ये एसेंशियल होती है इस ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज की एक्टिवेशन के लिए. ठीक है, अब ये प्रोटीन जो होती है ना, ये दो डोमेन्स में हमारे पास यहाँ पड़ी होती है. ठीक है, ये प्रेजेंट होती है इन टू डोमेन्स. ठीक है, एक इसकी ये होती है डोमेन, एक जो होती है बी डोमेन होती है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज काइनेज की. ये बी फॉर्म, ये प्रोटीन काइनेज ए इस बी फॉर्म को ए फॉर्म में कन्वर्ट करवाता है बाय इट्स फॉस्फोराइलेशन. फॉस्फोराइलेशन करवा देगा. ठीक है, और ये जी पी के ए फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है. ये वाली जो फॉर्म होती है ये होती है इसकी एक्टिव फॉर्म. ठीक है, ये एक्टिव फॉर्म होगी जी पी के ए ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज काइनेज. ये एक्टिवेट हो गया, इस पर फॉस्फेट्स लग जाते हैं तो ये एक्टिवेट हो जाता है. ये फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में एक्टिवेट होता है. ये जाके फॉस्फोराइलेट करता है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज को, इसकी फॉस्फोराइलेशन करवा देगा. जब इसकी फॉस्फोराइलेशन होगी, ठीक है, ये इसको स्टिमुलेट कर देता है. जब ये फॉस्फोराइलेट हो जाता है तो ये एक्टिवेट हो जाता है और ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करवा देता है. ठीक है, उसके बाद अब हम देखते हैं एक और इफेक्ट होता है. तो यहाँ पे हमारे एक और रिसेप्टर पड़ा होता है. ठीक है, इसको हम कहते हैं बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर. ये कौन सा था? ये जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर था. ठीक है, ये वाला कौन सा होता है? ये होते हैं बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स. बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स पे कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल, एपिनेफ्रीन या नॉर एपिनेफ्रीन आके अटैच होंगे. एपिनेफ्रीन, नॉर एपिनेफ्रीन मोस्टली. ठीक है, यहाँ पे जी क्यू प्रोटीन लगती है. ये जी क्यू प्रोटीन जाके फॉस्फोलाइपेज सी को एक्टिवेट करती है. फॉस्फोलाइपेज सी कन्वर्जन करवाता है पी आई पी टू की इंटू आई पी थ्री एंड डी ए जी डाइसाइल ग्लिसरॉल. आई पी थ्री एस ई आर में जाके कैल्शियम का रिलीज़ करवाता है. ठीक है, एस सी आर में जाएगा और ये वहाँ से कैल्शियम का रिलीज़ करवाता है. कैल्शियम जो है ये कैल मॉड्यूलिन के साथ कंबाइन करती है. ठीक है, और ये दोनों कैल्शियम कैल मॉड्यूलिन कॉम्प्लेक्स जो है
कैल्शियम कैलमोड्यूलिन कॉम्प्लेक्स, ये जाके इस प्रोसेस को स्टिम्युलेट कर देता है। ठीक है, दिस प्रोसेस इज स्टिमुलेटेड बाय द कैल्शियम कैलमोड्यूलिन प्रोसेस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जब ये स्टिमुलेट होगा प्रोसेस तो एक्टिवेटेड फॉर्म में ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज काइनेज ज़्यादा बनेगी और वो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज की ज़्यादा एक्टिवेशन करवाएगी और ग्लाइकोजन ग्लूकोज में ज़्यादा कन्वर्ट होगा। अब हम दूसरी तरफ जाते हैं, यहाँ पे इंसुलिन। ठीक है, ये इंसुलिन के लिए कोई रिसेप्टर पड़ा हुआ है। ठीक है, इंसुलिन के रिसेप्टर होते हैं टायरोसिन रिसेप्टर्स होते हैं जो इंसुलिन के लिए होते हैं, टायरोसिन रिसेप्टर्स। ठीक है, यहाँ पे आके अब इंसुलिन का कोई मॉलिक्यूल अटैच हुआ है, इंसुलिन। ठीक है, ये किसकी एक्टिवेशन करवा देगा? प्रोटीन प्रोटीन फॉस्फाटेसिस, फॉस्फोप्रोटीन फॉस्फाटेसिस जो हैं ये एक्टिवेट हो जाते हैं। अब फॉस्फोप्रोटीन क्या करते हैं? अब ये जो ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम था ये भी दो फॉर्म्स में होता है, एक इसकी बी फॉर्म होती है जो होती है इनएक्टिव फॉर्म, और एक इसकी ए फॉर्म होती है जो होती है एक्टिव फॉर्म। जब ये एक्टिव फॉर्म में होता है तो ये डीफॉस्फोराइलेटेड होता है, ये जो बी फॉर्म है ना जो इनएक्टिव है ये फॉस्फोराइलेटेड होती है। ठीक है, तो ये बी से ए फॉर्म में कन्वर्जन जो है यानी इसकी डीफॉस्फोराइलेशन है, इसको ये एंजाइम स्टिम्युलेट कर रहा है। ये इसकी क्या करवा देता है? डीफॉस्फोराइलेशन, यहाँ से फॉस्फेट्स को रिमूव करवा देता है। ठीक है, ये इसकी डीफॉस्फोराइलेशन करवा देगा और ग्लाइकोजन सिंथेज एक्टिव हो जाएगा, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करवाना शुरू कर देगा। ओके, अब हम देखते हैं इसकी एलोस्टेरिक इफेक्ट्स जो होते हैं वो एक तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ये ग्लाइकोजन सिंथेज को स्टिम्युलेट कर रहा होता है और ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज को इनहिबिट कर रहा होता है। ठीक है, उसके अलावा ग्लूकोज खुद ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज को इनहिबिट कर रहा होता है। उसके अलावा दो और चीज़ें, एक एटीपी और एक एएमपी। एटीपी ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज को इनहिबिट करता है और एएमपी इसको स्टिम्युलेट करता है। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेस। ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेस 6 टाइप्स की होती हैं। ठीक है, इसको हम 6 कलर्स में ही करेंगे क्योंकि मैं इसके साथ आपको एक निमोनिक भी बताऊंगी। ठीक है, ओके। सो टाइप 1 ये इसकी एक ए फॉर्म होती है और एक टाइप 1 बी होती है। उसके बाद आ जाती है टाइप 2, देन टाइप 3, देन टाइप 4, देन टाइप 5 and at the last we have the type 6. ओके, इनका नाम क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप 1 इट इज़ वॉन गिरकी डिजीज़, वॉन गिरकी डिजीज़। ओके, अब इसमें एंजाइम डेफिशिएंसी कौन सी होती है? इसमें जो एंजाइम डेफिशिएंट होता है वो टाइप 1A जो है इसमें डेफिशिएंट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, और जो टाइप बी होता है इसमें डेफिशिएंट होता है ग्लूकोज 6 ट्रांसलोकेज। ओके, इन दोनों की डेफिशिएंसी की वजह से वॉन गिरकीज डिजीज़ हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट डिजीज़ जो है दैट इज़ पॉम्पीज डिजीज़। इसको हम क्या कहते हैं? पॉम्पीज डिजीज़। ये किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होती है? ये होती है बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ लाइसोसोमल ग्लूकोसाइडेज, या इसको हम एसिड माल्टेज भी कहते हैं। ठीक है, लाइसोसोमल ग्लूकोसाइडेज और एसिड माल्टेज, दिस इज़ द ओनली ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ जो लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ भी है। ठीक है, अब थर्ड डिजीज़ की तरफ आते हैं। थर्ड जो है ये है कोरी डिजीज़। ठीक है, ये किस वजह से होती है? ये किस एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से होती है? ये होती है डी ब्रांचिंग एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। ठीक है, कोरी डिजीज़ हो गई। उसके बाद है एंडरसन डिजीज़ टाइप 4 विच इज़ नोन एज एंडरसन डिजीज़। ठीक है, ये किस एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से होगी? ब्रांचिंग एंजाइम। देन वी हैव द मैकॉर्डल्स डिजीज़। Okay, so it is known as the मैकॉर्डल्स डिजीज़। ओके, ये क्यों होती है? ये होती है मसल ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज की डेफिशिएंसी की वजह से, मसल ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। ठीक है, उसके बाद लास्ट पे रह जाती है
हर्स डिजीज़, हर्स डिजीज़। ओके, अब ये क्यों होती है? दिस अकर्स बिकॉज ऑफ लिवर ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज डेफिशिएंसी, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज डेफिशिएंसी। ठीक है, अब हम इसका निमोनिक करते हैं। निमोनिक इसका कैसे है? पहले हम देखेंगे कि ये टाइप्स, इनको हमें तरतीब में करना है। ठीक है, पहले हम इन टाइप्स के लिए करेंगे, यहाँ पे हम नेम के लिए करेंगे डिजीज़ के। ठीक है, और यहाँ पे हम इसके एंजाइम के लिए करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले नेम के लिए करते हैं। ओके, दिस इज़ वेरी प्लेजेंट, वेरी प्लेजेंट, cool and very pleasant, cool and memorable hut. This is a mnemonic. You can use any other. अगर आपको ये ज़्यादा अच्छा आता है तो याद रह जाता है, आप वो यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब हम इसके साथ जो एंजाइम्स हैं इनको एसोसिएट करते हैं, तो उसके लिए एक निमोनिक होता है। दिस इज़ नोन एज गायस लव deeply. This is a weird one. Guys love deeply, boys might lie. Okay, now this is we one get key. P for pleasant, C for Corey, A for Anderson, M McCardle, and H for Hers. Okay, G for glucose 6-phosphatase or glucose 6 translocase, L for lysosomal glucosidase, D for debranching, B for branching enzymes, and M for muscle glycogen phosphorylase, and L for liver glycogen phosphorylase. इसको आप एक और तरह से भी याद रख सकते हो। C के बाद D तो कोरी डिजीज में डीब्रांचिंग एंजाइम, A के बाद B तो एंडरसन डिजीज में ब्रांचिंग एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, M फॉर मैकार्डल एंड M फॉर मसल, तो मसल ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज डेफिशिएंसी होती है मैकार्डल डिजीज में, और H फॉर हिपैटिक and hepatic stands for liver, so liver glycogen phosphorylase deficiency occurs in Hers disease. Okay, so I hope you like it. Thank you.